चैप्टर का नाम तो तुमने हमारे आने से पहले ही पढ़ लिया। रेडॉक्स रिएक्शंस। अब हम आ गए हैं तो चलो थोड़ा नए तरीके से हेलो कर देते हैं, नए तरीके से वेलकम कर देते हैं और नए तरीके से हालचाल भी पूछ लेते हैं, क्योंकि चैप्टर नया शुरू हो रहा है। तो सब लोगों का हालचाल भालो, सब लोग ठीक है तो काम शुरू किया जाए, क्योंकि जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ही जल्दी खत्म भी होगा। तो रेडॉक्स रिएक्शन का ओपनिंग टॉपिक, कहाँ से हम ओपनिंग करेंगे। जैसे क्रिकेट में ओपनिंग बैट्समैन होते हैं, ओपनिंग करते हैं, जैसे यहाँ पर भी ओपनिंग टॉपिक है हमारा। ओपनिंग टॉपिक इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। यही से हम शुरुआत करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब चार्ज। किसके ऊपर चार्ज? चार्ज ऑन आइटम। कौन सा आइटम? तो वो आइटम जो हमारे सिस्टम में रहेगा। कौन सा सिस्टम? जैसे एक NaCl एक कंपाउंड का नाम ले लिया, पूछा बताओ कि इसमें सोडियम आइटम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, या सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। एक बार में किसी एक पर्टिकुलर आइटम का नाम लेकर के प्रश्न पूछा जाएगा। सोडियम एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, क्लोरीन एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। तो चार्ज ऑन एटम। अब ये चार्ज दो तरह का होता है, एक्चुअल और वर्चुअल। एक्चुअल मतलब सचमुच में होगा, और वर्चुअल मतलब होगा नहीं, फिर भी हम मान लेंगे कि है। सोडियम ने क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दिया, सोडियम पर +1 और क्लोरीन पर -1। ठीक है, तो सोडियम का चार्ज हुआ +1, क्लोरीन का चार्ज हुआ -1। वही इनका ऑक्सीडेशन स्टेट भी है। वर्चुअल के लिए HCl, हम जानते हैं कि HCl में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ है। HCl में there is no transfer of electron, there is sharing of electrons between hydrogen and chlorine। ये हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग है। शेयरिंग है तो चार्ज जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है, इसीलिए जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्लोरीन के साइड में थोड़ा मूव कर जाएंगे, क्लोरीन के साइड में शिफ्ट कर जाएंगे। सो क्लोरीन पर एक डेल्टा माइनस और हाइड्रोजन पर एक डेल्टा प्लस है। तो इसको भी वही बोलेंगे कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1। तो चार्ज चाहे इस तरह का हो चाहे इस तरह का हो, ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही तरह से बताएंगे। इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, ठीक है, और क्लोरीन का भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1, और इसमें कहेंगे कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और क्लोरीन का -1। कुछ और एग्जांपल्स दिए जाए। सो नेक्स्ट एग्जांपल फॉर यू, आई हैव सेलेक्टेड H2O, पानी का मॉलिक्यूल। फिर से यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमको ऐसा ही एग्जांपल मिलेगा जहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को रहता है, क्योंकि ये तो बड़ा ही सिंपल केस होता है। फट +- लिख दिया और आंसर बता दिया। यहाँ ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। ओके, इस चैप्टर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ही पूरा रोल है। बार बार इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन कम है कौन ज्यादा है इसी का बात बता रहे हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लो अपना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और स्ट्रक्चर, क्योंकि बार बार हमें स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना होगा। तो पानी का स्ट्रक्चर ये है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही खींचेगा। तो अगर हम इस बॉन्ड पर फोकस करें, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचा, इस पर डेल्टा माइनस, हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस। फिर इधर से भी ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचा, तो एक और डेल्टा माइनस, मतलब 2 डेल्टा माइनस, और इस पर डेल्टा प्लस। तो हम कहेंगे कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, दूसरे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट
+1। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बना करके उसके अंदर जितने भी एटम्स हैं सबका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 by 1 हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, और भी एग्जांपल्स दिए जाए। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा कितनी बार, इसने 2 बार बॉन्ड बनाया है तो 2 बार इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसके ऊपर -2 यूनिट का और इसके ऊपर +2 यूनिट का चार्ज आएगा। इट्स नॉट एक्चुअल चार्ज, इट इज वर्चुअल चार्ज, क्योंकि एक्चुअल चार्ज तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो। यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो ये चार्ज कैसा है, वर्चुअल है, मतलब Δ-2 एंड Δ+2 टाइप का। बिल्कुल सेम इधर भी होगा, ऑक्सीजन फिर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो -2 एंड +2। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +2 मिला तो कितना हो जाएगा, +4। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 एंड -2। इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स है सबका ऑक्सीडेशन स्टेट मिला देने पर 0 हो जाना चाहिए। तो प्लस में भी 4 है तो माइनस में भी 4 है, मतलब टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगा। और अगर कोई आयन रहेगा तब 0 नहीं होगा, आयन रहेगा तो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट या नेट ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ही आएगा जितना उस आयन के ऊपर चार्ज होगा। जैसे सल्फेट आयन, सल्फेट आयन में जो भी एटम्स मौजूद है सबका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकाला जाए, ये है सल्फेट आयन का स्ट्रक्चर। इस पर 2 नेगेटिव चार्ज है, इन सबका ऑक्सीडेशन स्टेट मिलाने के बाद -2 आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। आएगा भी। सल्फर और ऑक्सीजन में बॉन्ड है, ऑक्सीजन ने 2 बार इलेक्ट्रॉन खींचा तो इस पर Δ-2 बार, इसी तरह से इस पर भी Δ-2 बार। इसने 1 बार इलेक्ट्रॉन खींचा तो Δ-1 बार और Δ-1 बार। इसका इलेक्ट्रॉन 2 बार इसने खींचा, 1 बार इसने खींचा, 2 बार इसने खींचा और 1 बार इसने खींचा, मिलाकर के 6 बार इलेक्ट्रॉन इसका खींच लिया। तो इस पर डेल्टा प्लस कितनी बार, 6 बार। तो आप कहेंगे कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6, ऑक्सीजन का -2 और इस पर क्या 1 माइनस पहले से ही था, 1 माइनस और आ गया, हो गया ना 2 नेगेटिव -2। इस पर भी 1 माइनस पहले से और 1 माइनस और बढ़ गया तो -2। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, ऑक्सीजन का -2 -2 4 बार है। तो नेट मिलाइएगा तो हो जाएगा +6 से -6 कट जाएगा और -2 बचा रहेगा। तो अगर कोई आयन है तो उसके अंदर जितने एटम्स मौजूद है सबका ऑक्सीडेशन स्टेट मिला करके उस आयन के चार्ज के बराबर होना चाहिए। सबका ऑक्सीडेशन स्टेट मिला करके उस आयन के चार्ज के बराबर होना चाहिए। बात को थोड़ा और आगे बढ़ाएं। चलो, H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए, फटाफट स्ट्रक्चर बना डालो। स्ट्रक्चर जितना जल्दी बनाओगे काम उतना जल्दी होगा। तो मेहनत सही जगह करनी है, और सही जगह कहाँ है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पर। स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, कौन ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, कौन ऑक्टेट से बच जाएगा, कौन ऑक्टेट का एक्सपेंशन करेगा, कितना लोन पेयर, कितना बॉन्डेड पेयर, तो इन सब पर फोकस करो। स्ट्रक्चर जितना जल्दी बनाया काम उतना जल्दी हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि 6 बार ऑक्सीजन जो है सल्फर के साथ कनेक्टेड है, 2 बार यहाँ, 1 बार यहाँ, 2 बार यहाँ, 1 बार यहाँ। इसने 2 बार इलेक्ट्रॉन खींचा, इसने 1 बार खींचा, इसने 2 बार खींचा, इसने 1 बार खींचा, तो सल्फर का +6 का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। फिनिश। H3PO4, H3PO4 में फास्फोरस, फिर से वही बात, स्ट्रक्चर पर मेहनत करो, स्ट्रक्चर को अच्छे से और जल्दी से बनाओ। तो ये हुआ हमारा स्ट्रक्चर। फास्फोरस 5 बार ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, 1 बार इधर, 1 बार इधर, 1 बार इधर और 2 बार इधर। और हर बार ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा क्योंकि ऑक्सीजन जो है फास्फोरस से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो +5, ठीक। H2SO5, H2SO4 देखा है, H2SO5 इसमें क्या होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ बढ़ा दो, ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन।
ठीक, H2SO4 का स्ट्रक्चर में थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया तो H2SO5 बन गया। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट फिर से उतना ही रह गया, क्योंकि वो जो नया वाला ऑक्सीजन आया उसने सल्फर को तो कुछ नहीं किया ना, वो तो इधर ऑक्सीजन से कनेक्ट हो गया। ओके, इस स्ट्रक्चर के अंदर हमसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, तो इसमें हम पर्टिकुलर इंटरेस्ट ले रहे हैं कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन पर -2, क्यों? 2 बार इलेक्ट्रॉन खींचा है सल्फर का, ये भी 2 बार इलेक्ट्रॉन खींचा है -2, ये एक बार सल्फर का खींचा और एक बार हाइड्रोजन का खींचा है, इस पर भी -2। इसने भी 2 बार कोशिश करी, एक बार इधर से सल्फर का इलेक्ट्रॉन खींचने की, इधर से एक बार ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन खींचने की। लेकिन अब थोड़ा रुको, ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता, क्योंकि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बराबर होती है। मतलब ये कोशिश करेगा लेकिन सफल इधर से ही होगा, इधर से सफल नहीं हो पाएगा। तो इसके ऊपर सिर्फ -1 का चार्ज आएगा और इसके ऊपर भी -1 का चार्ज आएगा, क्योंकि इधर से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन तो खींच लेगा लेकिन दूसरे साइड से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर जो है, इस मॉलिक्यूल के अंदर 2 तरह के ऑक्सीजन एटम्स हैं। एक ऐसे जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, और दूसरा ऐसा तरह का ऑक्सीजन भी है जिस पर -1 और -1 भी है। और हाइड्रोजन का फिर से वही +1 और +1 होगा, सल्फर का +6 है, और सबका मिला दीजिएगा तो 0 भी हो जाएगा। तो जब भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो हम उसके अंदर एक एक एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा, ज्यादा होगा, कितना होगा, कैसा होगा। बस स्ट्रक्चर और उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी हमें नॉलेज होना चाहिए कि कौन किससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि पूरा तुरंत रट मारो, पढ़ा हुआ है ना, व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पीरियोडिक टेबल में किधर बढ़ता है किधर घटता है ये भी पता है। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे, अभी एक बार बताया कि सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, थोड़ा दिमाग दौड़ा होगा तुम्हारा कि हाँ ऑक्सीजन और सल्फर पीरियोडिक टेबल में कहाँ है, क्या वास्तव में ऑक्सीजन का ज्यादा सल्फर का कम होना चाहिए? तो दिमाग से आंसर कुछ न कुछ आएगा ना, यस नो, जस्टिफाई करो कि कब ज्यादा होगा कब कम होगा। कुछ और स्ट्रक्चर्स पकड़े जाए। ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड बड़ा ही अच्छा एसिड है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एसिड है। इसका स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला है H2C2O4 और स्ट्रक्चर है कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाया है, एक बार ऑक्सीजन से, 2 बार ऑक्सीजन से और एक बार कार्बन से। एक कार्बन दूसरे कार्बन का इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता, लेकिन ऑक्सीजन तो खींचेगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो 2 बार इसने खींचा और एक बार इसने खींचा, तो +3 हियर एंड +3 हियर। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3। और याद रहे दोनों का मिलाकर कभी नहीं बताते, दोनों का अलग अलग ही बताते हैं, इसका +3 इसका भी +3। अगर दोनों का अलग अलग तरह का होता, जैसे मान लो एक को +3 हो जाता है, एक को +4 हो जाता है, तो दोनों का अलग अलग भी हमको बताना पड़ सकता था। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना ऑक्जेलिक एसिड में? +3 और +3। सो स्ट्रक्चर जितना जल्दी और जितना फास्ट स्ट्रक्चर बनाओगे उतना बढ़िया काम करोगे। KMnO4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इस चैप्टर के लिए स्पेशली, क्योंकि बार बार KMnO4 का हम लोग नाम लेते रहेंगे। KMnO4 का भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, फर्स्ट टाइम है ये, और मैग्नीज D ब्लॉक एलिमेंट है। तो ऑक्टेट, ऑक्टेट के बारे में कोशिश मत करना कि ऑक्टेट इसका क्या है और वगैरह वगैरह। ऑक्टेट रूल करेगा कि नहीं करेगा? डेफिनेटली ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करेगा। K पर प्लस, ऑक्सीजन पर माइनस है, और ऑक्सीजन एक बार मैग्नीज से भी कनेक्टेड है, और ये सब डबल बॉन्ड बना रखे हैं। हमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए, तो मैग्नीज 7 पर ऑक्सीजन से कनेक्टेड है और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है मैग्नीज। ये बार बार हम क्यों कहते थे कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो इसके लिए या तो एक तरीका है कि हम ऑक्सीजन का कंपैरिजन पूरे एलिमेंट से अलग अलग करें, या फिर ऑक्सीजन का कंपैरिजन पूरे एलिमेंट से एक साथ कर दें। ओके, पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन कहीं भी आए तो हमें सोचना नहीं है कि ये ज्यादा है ये कम है। फ्लोरीन कहीं भी रहे, किसी के भी साथ रहे, हम बोलेंगे फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। फ्लोरीन कभी भी रहेगा, कहीं भी रहेगा, सीधे हमारा स्टेटमेंट होगा कि फ्लोरीन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसमें ज्यादा कम सोचने की बात ही नहीं। ऑक्सीजन,
बार बार हमको ऑक्सीजन को ही फेस करना पड़ा ना, यहाँ ऑक्सीजन आया, H2SO4 में ऑक्सीजन आया, H3PO4 में ऑक्सीजन आया, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऑक्सीजन के साथ ही खेल रहे हैं, तो ऑक्सीजन को भी क्यों एक बार कार्य से निपटा लिया जाए। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन का ही नंबर आता है, मतलब ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका इलेक्ट्रॉन केवल फ्लोरीन खींच सकता है, कोई और नहीं। बाकी ऑक्सीजन जो है फ्लोरीन को छोड़कर किसी का भी इलेक्ट्रॉन खींच देगा। तो ऑक्सीजन है तो इसलिए हमने कह दिया कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो मैग्नीज का इलेक्ट्रॉन 2 बार इसने खींचा, 2 बार इसने खींचा, 2 बार इसने खींचा और 1 बार इसने खींचा, तो इसका मतलब +7 इज द आंसर। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +7। तो स्ट्रक्चर बनाओ और फटाफट आंसर निकालो। नेक्स्ट प्रॉब्लम, सल्फेट आयन तो बोल ही दिया, ये तो मॉलिक्यूल्स पर हमने मोस्ट ऑफ द टाइम काम किया। कुछ आयंस भी मेरे पास है, लाइक सल्फेट आयन। सल्फेट आयन में सल्फर का बता रहा है, देखते ही बताओ -6, 2 बार इसने खींचा, 2 बार इसने, 1 बार इसने, 1 बार इसने, सॉरी +6 नॉट -6, +6, देखते ही बताओ +6। फॉस्फेट आयन, स्ट्रक्चर जितना जल्दी बनाओगे काम उतना जल्दी होगा। फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 बार इसने, 1 बार इसने, 1 बार इसने, 1 बार इसने खींचा, मतलब +5। ओके। मैग्नेट आयन MnO4, वही KMnO4 का जो आयन निकल गया उसमें से K हटा दो, बच जाएगा MnO4, उस पर एक माइनस भी आएगा, क्योंकि KMnO4 में क्या, अगर K पर प्लस है तो MnO4 पर माइनस है, वो माइनस कहाँ है? ऑक्सीजन पर है। ऑक्सीडेशन स्टेट +7, क्योंकि 2 बार इसने इलेक्ट्रॉन खींचा, 2 बार इसने खींचा, 2 बार इसने खींचा, 1 बार इसने खींचा, तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7। ऑक्सीजन का -2 ऑलमोस्ट फिक्स होता है, वो कहीं कहीं -1 दिखा देता है, जैसा कि अभी हमने एक स्ट्रक्चर में देखा था जब ऑक्सीजन का -1 भी था। रीजन क्या है? क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन जो है दूसरे ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड था। और भी कोई है? कार्बोनेट आयन एक है CO3 और उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव इस ऑक्सीजन पर, एक नेगेटिव इस ऑक्सीजन पर। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4, क्योंकि 2 बार इसने, 1 बार इसने, 1 बार इसने खींचा। तो इस तरह से आसानी से हम लोग बता सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, लेकिन इसके लिए स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। जितना फटाफट स्ट्रक्चर बनाओगे उतना फटाफट काम हो जाएगा। बनाओ कुछ स्पेशल एग्जांपल्स, N2O2 Cl2 फिर H2 कार्बन ऑक्सीजन, इस तरह से रख दिया जाए, ठीक है। या सोडियम, ऑक्सीजन तो एक सोडियम। फ्री एलिमेंट्स मतलब ये किसी के साथ बाइंड नहीं है, ठीक है ना। ऑक्सीजन है भी तो ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, ये दोनों एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकते। नाइट्रोजन 2 है, दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। क्लोरीन 2 है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। हाइड्रोजन 2 है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और ये सब आपस में एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकते। इसीलिए इन सब केसेस में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 0 0 0, ठीक है ना। ऑक्सीजन का भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, क्लोरीन का भी 0, हाइड्रोजन का भी 0। क्यों 0 है? क्योंकि एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता, एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता। कार्बन ये तो अकेले लिखा ही हुआ है, अगर मान लो कार्बन के साथ 2-4 कार्बन और लगा भी दिए जाए तो क्या कार्बन का इलेक्ट्रॉन खींच लेगा? नहीं। तो कार्बन जब तक फ्री है, जब तक किसी दूसरे एलिमेंट के साथ नहीं बाइंड होता है, जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ हो जाए, कार्बन हाइड्रोजन के साथ हो जाए, कार्बन क्लोरीन के साथ हो जाए, तब तो कोई बात होगा कि नहीं कार्बन पे कुछ प्लस आएगा या कार्बन पर कुछ माइनस आएगा। लेकिन जब तक कार्बन अकेले है, कैसा प्लस और कैसा माइनस, तो कोई भी एलिमेंट अगर फ्री फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। नेक्स्ट Cl-, पूछा जाए इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, अरे तो सीधा सीधा लिखा हुआ है माइनस, तो इसमें क्या बताना है? जो माइनस लिखा है तो तुम भी बता दो माइनस, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। ओके। ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस, इसमें बताओ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसमें भी क्या करना है? सीधा दिख रहा है कि ऑक्सीजन का -2 है, वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी है। O2 के ऊपर 2 माइनस, यहाँ पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। 2 ऑक्सीजन के ऊपर मिलाकर के 2 माइनस है, तो एक ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो 1 माइनस होना चाहिए। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर -1 है, क्योंकि जो -2 है वो एक अकेले ऑक्सीजन का नहीं है,
दो माइनस का, इसको हम बोलते हैं पेरोक्साइड आयन। पेरोक्साइड आयन। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ाया था तुमको कि O2 जो होता है इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं यमो थियरी से, तो वही में हमने O2 प्लस बताया था, O2 माइनस बताया था और O2 के ऊपर 2 माइनस बताया था। ये सब के बारे में अक्सर करके पूछा जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ ऑक्सीजन का, तो यहाँ पर क्या है, जीरो है, दोनों ऑक्सीजन का मिलाकर जीरो है। यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन का मिलाकर प्लस 1 है, तो एक ऑक्सीजन पर आधा प्लस आएगा, मतलब प्लस हाफ इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान देना, यहाँ क्या है, O2 प्लस में ऑक्सीजन के ऊपर दो ऑक्सीजन पर अगर एक प्लस है तो एक ऑक्सीजन पर आधा प्लस होगा, दो ऑक्सीजन पर अगर एक माइनस है तो एक ऑक्सीजन पर आधा माइनस होगा, दो ऑक्सीजन पर अगर दो माइनस है तो एक ऑक्सीजन पर एक माइनस होगा। तो कभी कभी इनके बारे में पूछा जाता है कि बताओ इनके अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ठीक, एक बड़ा इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल है S8। S8 का है, जैसे ये हमारा O2 है वैसे ही हमारा S8 होता है। O2 में क्या है, एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो इसमें 8 सल्फर एटम्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। एक सल्फर, दूसरा सल्फर, तीसरा सल्फर, चौथा सल्फर, पांचवा सल्फर, छठवां सल्फर, सातवां सल्फर और ये आठवां सल्फर, सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड। लेकिन क्या कोई किसी का इलेक्ट्रॉन खींच सकता है? तो आंसर है नहीं। सो सबका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 0 एंड 0 एंड 0 एंड 0 एंड 0 एंड 0, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो स्ट्रक्चर बनाओ और तुरंत आंसर निकालो। जितना तेजी में स्ट्रक्चर बनाओगे उतना तेजी में तुम्हारा काम भी होगा। थोड़ा गेम ऑक्सीजन के साथ कर दिया जाए, इसके साथ भी कुछ खेल लिया जाए। अभी तक ऑक्सीजन पर हम फोकस नहीं कर रहे थे। ऑक्सीजन जिसके साथ रहता था, जिस सल्फेट आयन का निकाला, H2SO4 का निकाला, फॉस्फेट आयन का निकाला, तो सब में फास्फोरस पर, सल्फर पर, इन सब पर, कार्बन पर फोकस किया, ऑक्सीजन पर फोकस नहीं किया। थोड़ा फोकस ऑक्सीजन पर। ये देखो H2O2, स्ट्रक्चर इज HOOH। सोचो F2O2, FOOF, स्ट्रक्चर हमने बना दिया। F2O, F सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड F, जैसे H2O है वैसे ही F2O है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जरा यहाँ चेक करो, तो इधर से वो इलेक्ट्रॉन खींचने की ऑक्सीजन कोशिश करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इधर से भी कोशिश करेगा, लेकिन इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, इसलिए -1 और -1, क्योंकि एक तरफ से तो इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा, दूसरी तरफ से नहीं खींच पाएगा। ऑक्सीजन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, लेकिन एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता है। -1 यहाँ क्या है, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। वो किसी का भी इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचे तो फ्लोरीन पर -1, इस पर +1, फिर इस पर -1, फिर इस पर +1। एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन को पुश नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पर दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। OF2, इस फ्लोरीन ने भी ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन खींचा -1, इसने भी इलेक्ट्रॉन खींचा -1 और इस पर +2। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव ही होता है। कब? जब वो फ्लोरीन के साथ रहे तब, क्योंकि फ्लोरीन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। नहीं तो जनरल वे में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव ही होता है। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव कब होता है? या तो ये केस रहे फ्लोरीन वाला, या फिर एक केस ये रहे O2 प्लस वाला, O2+। ठीक, कहीं भी अगर O2+ रहेगा तो दो ऑक्सीजन पर एक प्लस है, एक ऑक्सीजन पर आधा प्लस आएगा। सो आंसर इज हियर, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ऑक्सीजन इज +½ ठीक, +½ का मतलब क्या है? ये ऑक्सीजन ने आधा इलेक्ट्रॉन लिया है, या आधा इलेक्ट्रॉन दिया है। +½ +-+½ -½ का मतलब क्या होता है? +1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, -1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो +½ मतलब आधा इलेक्ट्रॉन दिया हुआ या लिया होगा। तो क्या ये पॉसिबल? आंसर है नहीं। आंसर है नहीं। इलेक्ट्रॉन को आगे तोड़ा फोड़ा नहीं जा सकता। इलेक्ट्रॉन जब भी जाएगा पूरा का पूरा जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आएगा, दो इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये +½ का मतलब क्या है? +½ का मतलब है कि दोनों ऑक्सीजन है, इन दोनों में से किसी एक का इलेक्ट्रॉन चला गया है। अब इसका गया है, किसका गया है, हमें ये नहीं पता। तो +1 किसी एक पर ही है और दूसरे पर कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है ना, +1 किसी एक पर है, दूसरे पर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन हम एवरेज निकाल देते हैं। हम क्या करते हैं? एवरेज। इस पर एक है, इसके पास कुछ भी नहीं है, तो दोनों को आधा आधा दे दो ताकि दोनों खुश हो जाए। तो
एवरेज निकाल लेते हैं, भाई इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास 1 है, तो आधा आधा बांट दो दोनों में, इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस हाफ दिखाई पड़ रहा है। तो कहीं भी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हमको फ्रैक्शनल दिखाई पड़े, फ्रैक्शनल मतलब 1 2 3 4 5 6 इन सबसे हट जाए, लाइक 2/3, 4.5, 3.2, तो इसका मतलब ये है कि वो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट बताया जा रहा है, वो एग्जैक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 3.2 इलेक्ट्रॉन कहीं ट्रांसफर कर दे, इट इज नॉट पॉसिबल। कहीं हम 3.2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दे, ये पॉसिबल नहीं है, समझे मेरी बात? तो कुछ स्ट्रक्चर्स और बना लिए जाए, कुछ स्ट्रक्चर्स और बना लिए जाए, एक स्ट्रक्चर और लीजिए। समझ तो गए होगे तुम कि कार्यक्रम जो है रात्रिकालीन मीटिंग में चल रहा है, तो हम हमारा काम कर रहे हैं और ये इनका काम कर रहे हैं, तो चलो चल रहे हो सबका काम, बात आगे बढ़ाओ। तो एक स्ट्रक्चर है तुम्हारे लिए Na4 S2 S4 O6 सोडियम टेट्राथायोनेट, सोडियम टेट्राथायोनेट इसको कहते हैं। नाम भी थोड़ा इसका याद रखना है, क्योंकि कभी कभी नाम से प्रश्न करता है। स्ट्रक्चर क्या है? सल्फर 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 एंड ऑक्सीजन, ये Na2 नॉट Na4। कभी लिखते समय गड़बड़ हो जाता है, लेकिन जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हमको ये समझ में आता है Na4 तो यहाँ पॉसिबल ही नहीं है, फिर Na4 हमने कैसे लिख दिया, तो उसी मोमेंट हम अपनी गलती जो है तुरंत सुधार लेते हैं। गलती सुधारना गलत बात नहीं है, लेकिन बहुत लोग क्या है ना, गलती करके अड़े रहते हैं कि नहीं हम सही है, हम सही है, तो ये थोड़ा गलत होता है। अगर कभी गलती हो जाए तो उसको एक्सेप्ट कर लो, ताकि जो है बात ज्यादा आगे न बढ़े। चलो हमने अपनी गलती सुधार ली। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, कितना होगा? इस सल्फर का कितना है? इसका इलेक्ट्रॉन 2 बार इसने खींचा, 2 बार इसने खींचा, 1 बार इसने खींचा, और इसने तो कुछ नहीं किया, क्योंकि सल्फर सल्फर को कुछ नहीं करेगा। सो +5 एंड +5 हियर आल्सो। और इन दोनों का 0 एंड 0, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन खींचने वाला कोई नहीं है, ना तो इधर से ना तो इधर से। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 5 और 0, दो तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट है। एवरेज, अगर हम एवरेज निकाल दे तो 5, आधा इसको दे दो भाई, ये भी 2.5 है और ये भी 2.5, इसी तरह से इसको भी आधा दे दो, 2.5 और 2.5। एक मिनट, जरा सा हम इनको हटा कर आए। मिला नहीं कोई, सब भाग गए। चलो अच्छा, कोई बात नहीं, वैसे भी हमारा काम हड़काना नहीं पढ़ाना है, उसी को ज़्यादा फोकस करें। तो ये हो गया कि हम लोग कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे स्ट्रक्चर बराबर करके। अभी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का एक तरीका और होता है, ठीक? ये तो हो गया स्ट्रक्चर वाला मेथड। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का एक तरीका और है, वो तरीका है फॉर्मूला। वो तरीका होता है फॉर्मूला। बाय फॉर्मूला हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे? स्ट्रक्चर से तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ही सकते हैं, फॉर्मूले से हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ये कैसे होगा? चलो एक एग्जांपल पकड़ा, H2SO4, ठीक? H2SO4 के अंदर 3 तरह के एटम्स हैं, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट मिला देने पर 0 हो जाता है, ये हमको पता है। तो हम लोग लिखेंगे कि चलो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट माना कि x है, तो 2x, सल्फर का y है तो y, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट चलो मान लिया z है, तो 4 × z हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 0। ठीक
4 इंटू जेड इट इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में 1 2 3 चीजें हैं, और किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन में अगर 3 क्वांटिटीज हैं, उसमें से 2 के बारे में हमें पता है, हम तीसरा निकाल सकते हैं। ध्यान देना, 2 के बारे में पता है तो तीसरा हम निकाल सकते हैं। अगर हमें सल्फर ऑक्सीडेशन पूछा जाए, मतलब हमें y का वैल्यू पता करना है, तो बाकी 2 हमें पता होना चाहिए। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता रहेगा, तभी हम सल्फर का निकाल सकते हैं। एंड इट इज वेरी जनरल, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम एंड रेडियम, इनका +2 होता है। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये -1 वाले और ये -2 वाला। ये कुछ रेडीमेड ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट हम याद रखेंगे और जब भी जरूरत पड़ेगी फॉर्मूले के अंदर इसको लगा देंगे। जब भी जरूरत पड़ेगी फॉर्मूले के अंदर इसको लगा देंगे, जो बचा हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट है वो निकल जाएगा। तो हाइड्रोजन का यहाँ से रख दे +1, ऑक्सीजन का रख दे -2। अभी आया कैसे है +1 +2 और -1 -2? तो इट्स वेरी सिंपल, ऑक्टेट रूल। इन सबको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ले लेंगे तो -1 हो जाएगा। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, -2 हो जाएगा। ये सब 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले हैं, +1, ये सब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले हैं, सो +2। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा कोरिलेशन है, इसमें कुछ ऑक्टेट नहीं मानने वाले भी हैं, लेकिन चलेगा। ठीक, तो +1 +2 -1 एंड -2। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 रख दे तो 2 इंटू +1, 2 इंटू +1 +y +4, जेड की जगह -2 रख दे तो 4 इंटू -2, ये 0, सॉल्व इट आउट। y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो गया +2 और ये हो गया -8 इज इक्वल टू 0। +2 और -8 मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा -6, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +6। तो इस तरह से y का आंसर +6 आ गया। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। तो एक ऐसा इक्वेशन बनाएंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे, काम बन जाएगा। अब एक छोटा सा और था, यहाँ H2SO5 का कैलकुलेशन करें। H2SO5, तो हाइड्रोजन 2H, सल्फर Y और ऑक्सीजन 5 इंटू जेड इज इक्वल टू 0। 2 इंटू +1 +y, यहाँ भी सल्फर का ही निकालने जा रहे हैं हम, 5 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो, -10 और ये हो गया +2, तो -8 बचेगा ना, तो y -8 इज इक्वल टू 0। तो y कितना हो गया, +8। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +8 हो गया, लेकिन ये गड़बड़ है, हम अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, इस चीज को हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है, क्योंकि अभी हमने H2SO4 का स्ट्रक्चर कुछ देर पहले बनाया था, H2SO5 का भी बनाया था, और दोनों के अंदर ही सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है। H2SO4 में तो कैलकुलेशन किया सही आया, +6 होता, +6 आया भी कैलकुलेशन से, लेकिन यहाँ +8 आ गया। रीजन क्या है, गलती क्यों हुआ? क्या हमने कैलकुलेशन करने में गलती कर दिया? आंसर है नहीं, हमने कैलकुलेशन करने में गलती नहीं किया। हमने जो है घोड़ा, गधा, बकरी, बैल सबको बराबर कर दिया। ये नहीं समझा कौन घोड़ा है, कौन गधा है, कौन बकरी है, कौन बैल है, सब बराबर कर दिया। 5 ऑक्सीजन एटम्स हैं, लेकिन सब बराबर नहीं है। ठीक है, 5 ऑक्सीजन एटम्स बराबर नहीं है। H2SO5 का स्ट्रक्चर बनाकर चेक करेंगे तो पता चलेगा कि 3 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनके ऊपर -2 का चार्ज आता है, और 2 ऑक्सीजन एटम्स ऐसे हैं जिसके ऊपर -1 का चार्ज आता है। यहाँ तो हमने किया ही नहीं, वो हमने क्या किया, सीधे 5 इंटू -2 कर दिया और ये उसका रिजल्ट उसके बेसिस पर कैलकुलेट कर दिया और आंसर आ गया +8। अगर हम इसको 2 तरह से कैलकुलेट करते कि हम 3 ऑक्सीजन के लिए -2 रखते और 2 ऑक्सीजन के लिए -1 रखते, तो अपने आप रिजल्ट सही आ जाता। लेकिन इसको देख करके ये तो पता पाना संभव है कि 5 ऑक्सीजन है और पांचों अलग अलग तरह के हैं, मतलब पांचों में 2 तरह का ऑक्सीजन है। 2 ऑक्सीजन जो है -1 वाले हैं और बाकी 3 ऑक्सीजन -2 वाले हैं। ये बता पाना असंभव है। ओके, ये कब बताएंगे, जब मेरे पास स्ट्रक्चर होगा। ऐसा कब बताएंगे, जब हमारे पास H2SO5 का स्ट्रक्चर होगा कि ये है स्ट्रक्चर इसका,
तब हमको दिखाई पड़ेगा कि ये -1, ये -1, ये -2, ये -2 और ये -2 और ऑक्सीजन है। फॉर्मूले में तो वो नहीं दिखाई पड़ेगा ना। तो जब यहाँ से हमें पता ही नहीं चलेगा तो हम कैसे काम सही करें। सो मेरा रिकमेंडेशन कि जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने को मिला, क्या करो, सबसे पहले उस मॉलिक्यूल का या उस आयन का स्ट्रक्चर बनाओ और स्ट्रक्चर के बेसिस से ही काम करने की कोशिश करो। फॉर्मूला भी काम करता है, ध्यान रहे, फॉर्मूला भी काम करता है, लेकिन फॉर्मूला जो है बहुत ज्यादा दूर तक काम नहीं करता है। वो ये नहीं जानता कि दो तरह के ऑक्सीजन है, वो तो बस केवल ऑक्सीजन के लिए -2 रखोगे और जो रिजल्ट आएगा वो तुम्हारा हो गया। अब वो गलत है कि सही हो तो स्ट्रक्चर बनाने के बाद में पता चलेगा। तो जब स्ट्रक्चर से ही जस्टिफाई करना है तो क्यों ना हम स्ट्रक्चर से ही निकालें। और ज्यादातर ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है स्ट्रक्चर से निकाल लिए जाएंगे। कुछ एक ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं जहाँ स्ट्रक्चर बनाना मुश्किल होगा, ठीक है, टेढ़ा बड़ा स्ट्रक्चर होगा, तो वहां पर हम लोग स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, फॉर्मूले से ही काम कर ले जाएंगे कि फॉर्मूले से निकालिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ठीक, तो स्ट्रक्चर हमारा मेन हथियार होगा, फॉर्मूला हम कभी कभी यूज करेंगे। उसके बाद अब जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का -1 बता दिया तो जैसे ही पूछता है कहीं क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, वो -1 लिख देते हैं, ना स्ट्रक्चर बनाते हैं ना फॉर्मूला लगाते हैं, कुछ नहीं करते। वो याद रखते हैं कि सर ने बताया था कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का -1 होता है तो -1 लिख देते हैं। ऑक्सीजन का -2 बताया था तो ऑक्सीजन का -2 लिख देते हैं। हाइड्रोजन का +1 बनाया था तो हाइड्रोजन का +1 लिख देते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा सावधान हो जाओ, ठीक है। ये तुरंत -1 मत लिखो, एक बार लिखने से पहले सोचो क्या वास्तव में -1 होगा, ठीक है। जैसे हम कुछ स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, एक स्ट्रक्चर मेरे पास है Cl2O, ऑक्सीजन, इधर भी क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन, तो क्या क्लोरीन का -1 होगा? आंसर है नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है पीरियोडिक टेबल में सिर्फ फ्लोरीन से डरता है, बाकी किसी से नहीं डरता है। तो ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन खींचा -2, इधर से भी खींचा, इधर से भी खींचा, इसलिए -2 इधर +1 और इधर +1। तो जब भी काम करो जरा सोचो, क्लोरीन का अगर हमको मिल जाए HClO4, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाए, तुरंत -1 में बता दीजिए, पहले फॉर्मूला बनाइए, स्ट्रक्चर बनाइए। तो क्लोरीन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये है HClO4 का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में जब हम चेक करेंगे तो पता चलेगा क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट तो +7 है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि तुरंत जो रिजल्ट बताया है टेबल का, इसको तुरंत कहीं पर हम अप्लाई नहीं कर देंगे। क्लोरीन का पूछा तुरंत -1 लिख दिया, ऑक्सीजन का पूछा तुरंत -2 लिख दिया। जरा सोचेंगे पहले स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा, क्या वास्तव में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होना है? तो ये जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है, हमेशा ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो ये जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा, लेकिन क्या वो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन लिया है, क्या यहाँ वो एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो हमेशा क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, ठीक है। तो जब क्लोरीन का बिहेवियर बदलेगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी बदल जाएगा। सेम फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का -2 यहाँ हम देख ही रहे हैं, लेकिन अभी कुछ देर पहले कुछ एग्जांपल्स में हमने ऑक्सीजन के लिए प्लस में ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट किया था, कुछ के लिए -1/2 +1/2 भी कैलकुलेट किया था। तो इस बात का ध्यान रखना है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, लेकिन हमेशा नहीं, केस के अकॉर्डिंग बदलता रहता है, केस के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। तो जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात आए तो पहला कोशिश की स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। जब स्ट्रक्चर बनाना असंभव होगा हमारे लिए, तभी हम फॉर्मूले से छोटा मोटा काम कर लेंगे, और हम कहते हैं फॉर्मूले को पूरी तरह से अवॉइड करो, ठीक है। जब तक कि कोई ऐसा बिल्कुल नाम ना आ जाए जो केमिस्ट्री पूरा पढ़ डाला और कहीं सुना है वो नाम, अगर ऐसा कोई नाम दिखाई पड़ गया तब तुमको छूट है पूरी, फॉर्मूला लगा लो। क्योंकि हम जब केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो मेरा कोशिश होगा कि कोई नाम बचने न पाए, सारा नाम इधर उधर से लपेट के सब नाम हम पकड़ लाएंगे। फिर भी कोई नाम बच गया तो समझ लेना कि उस नाम का जो है स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे फॉर्मूले से काम चला लें, ओके। अच्छा, कुछ केस है जहां फॉर्मूला बड़ा अच्छा काम करता है। एक केस है K2Cr2O7, यहाँ फॉर्मूला बड़ा अच्छा काम करता है। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका भी इस चैप्टर में बार बार हम लोग यूज करेंगे। सो 2 पोटेशियम के लिए 2H, क्रोमियम के लिए 2Y, 7 ऑक्सीजन के लिए 7J, सबको मिलाएंगे तो हो जाएगा 0। पोटेशियम पर +1 होता है तो 2 × +1,
क्रोमियम का निकालना ही है, और ये 7 इंटू ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल टू 0। कैलकुलेट करो तो y का जो वैल्यू है वो आएगा +6। ठीक है, उसको कैलकुलेट कर लेना, फिर करोगे तो +6 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 होता है ना, तो -14, इधर +2 है, -14 में से +2 जाएगा तो बचा रहेगा -12। -12 क्या है, 2y के लिए, तो y के लिए -6 होगा। जब -6 को उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने निकाल लिया। तो डी ब्लॉक वालों के लिए, अगर हमको डी ब्लॉक के किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला वाला मेथड जो होता है ना, बड़ा बढ़िया होता है। तो एक जगह हमने बता दिया डी ब्लॉक, जब भी डी ब्लॉक वाले मिल जाए उनके लिए ये फॉर्मूला खूब काम करता है। फॉर्मूला लगाइए, फटाफट ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। और जब डी ब्लॉक वाले मिल जाते हैं तो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट जो ये -+ लिखा है, ये भी खूब अच्छे से काम करता है। तो वहां पर भी हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। तो डी ब्लॉक मिल जाए तो फॉर्मूला बना दीजिए, क्योंकि डी ब्लॉक के लिए ऑक्टेट काम करता नहीं है, और जब ऑक्टेट काम करता नहीं तो उसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, प्रॉब्लम है कि उसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे। पूछेगी एग्जांपल्स ऑफ FeH2O6+3। ठीक है, चलो +2 कर देते हैं। कुछ याद आ रहा है इसको देख करके, एसिड बेस चैप्टर में इसका नाम हमने लिया था। ये कैसे बना हुआ है, आयरन है +2 और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स अपना अपना लोन पेयर आयरन को डोनेट करते हैं, तो FeH2O6 +2 बन जाता है। क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स का कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स का कोई चार्ज नहीं है, तो इस आयरन का जो भी चार्ज होगा इस ब्रैकेट के ऊपर दिखाई पड़ेगा। तो हमारा प्रश्न भी यही है कि आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, मतलब आयरन का चार्ज कितना है। तो हम कहेंगे H2O के ऊपर कोई चार्ज है नहीं, तो जो ये चार्ज दिखाई पड़ रहा है ये आयरन का है, सो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, क्योंकि H2O के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। दूसरा मेथड हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, बोल दे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है X है। पानी के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वाटर मॉलिक्यूल है न्यूट्रल मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल है तो वो न्यूट्रल होता है, आयंस पे चार्ज होता है लेकिन मॉलिक्यूल्स पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो पानी एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो एक बार लो चाहे 10 बार लो चाहे 50 बार लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उसका टोटल चार्ज 0 होगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज नहीं है तो 2 मॉलिक्यूल पर भी कोई चार्ज नहीं होगा, और 6 मॉलिक्यूल्स पर भी कोई चार्ज नहीं होगा। तो पानी का ऑक्सीडेशन स्टेट चलो y मान लेते हैं, ये पानी का चार्ज क्या है, y है, इट इज इक्वल टू +2। इसका चार्ज और इसका चार्ज मिलाकर के इसके बराबर होना चाहिए। इसका तो 0 हो गया, तो इसको जैसे 0 करोगे तुरंत x और +2 आपस में बराबर हो जाएंगे, x इज इक्वल टू +2। इसी तरह से एक और भी एग्जांपल है हमारे पास, CO NH3 6 times and +3। पहचान रहे इसको, ये अमोनिया मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होता है। तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये वाला चार्ज कहाँ है, इसके ऊपर। तो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और सीधे भी बता सकते हैं कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। FeCN6-4। ठीक, हम जानते हैं कि ये क्या है, Cn है, और Cn के ऊपर एक माइनस होता है, Cn के ऊपर एक माइनस होता है, तो इसका चार्ज और इसका चार्ज मिलाकर के यहाँ पर लिखना चाहिए। ठीक, तो दोनों का चार्ज मिला करके -4 है, तो आयरन का चार्ज कितना होगा, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, ये जरा कैलकुलेट करो। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट, चलो मान लिया आयरन का X है, साइनाइड का Y है, तो X + 6Y = -4। हमें आयरन का कैलकुलेट करना और साइनाइड का पता है, एक साइनाइड पर एक निगेटिव होता है, तो 6 साइनाइड पर 6 निगेटिव हो जाएगा, 6 × -1 = -4। x - 6 = -4, या x = -4 + 6 = +2। तो x का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 आ गया, मतलब कि आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ गया। इसके लिए हमको ये सब करने की जरूरत नहीं थी, हम तो सीधे निकाल देते हैं। भाई 6 साइनाइड है, 6 साइनाइड का 6 निगेटिव होता है, यहाँ पर 4 निगेटिव दिखाई पड़ रहा है, बाकी 2 निगेटिव कहाँ गया, तो 2 निगेटिव 2 पॉजिटिव से कैंसिल हो गया, और 2 पॉजिटिव कहाँ था, तो वो आयरन के ऊपर था। समझ लो मेरी बात ना, 2 पॉजिटिव कहाँ था, वो आयरन के ऊपर था। K4FeCl6, ये क्या है, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है,
इस पर 4 नेगेटिव आया था, इसीलिए 4 पोटेशियम आयंस इसके साथ लगे हुए हैं। हमने बताया हुआ है तुमको कि अगर मान लो एक आयन A है और एक आयन B है, इस पर एक पॉजिटिव है, इस पर 2 नेगेटिव है, तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होता है? A2B। अगर इस पर एक पॉजिटिव है, इस पर 3 नेगेटिव है, तो फॉर्मूला क्या होगा? A3B। क्योंकि इसके नेगेटिव चार्ज की बराबरी करने के लिए हमको इसको 3 बार लेना पड़ेगा। अगर इस पर एक पॉजिटिव है, इस पर 4 नेगेटिव है, तो फॉर्मूला क्या होगा? A4B। तो सेम हियर कि K पर 1 प्लस है, FeCl6 पर 4 माइनस है, तो दोनों को मिलाएंगे तो फॉर्मूला क्या होगा? इसके 4 माइनस को बराबरी करने के लिए इसको 4 बार लेना पड़ेगा, दैट इज K4FeCl6। यही है K4FeCl6। तो ये जो है इसी से बना हुआ है, और इसके अंदर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। एक तो फॉर्मूला लगा देंगे कि पोटेशियम का X मान ले, इसको Y मान ले, इसको Z मान ले, और टोटल 0 कर दो, क्योंकि अब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। यहाँ पर हमें यहाँ -4 लेना पड़ा क्योंकि इसके ऊपर -4 चार्ज है, लेकिन अभी तो कोई चार्ज नहीं है ना। तो इसके लिए 4x प्लस आयरन का Y प्लस साइनाइड का 6 × Z इज इक्वल टू 0। तो y अगर निकालना है तो x का और z का वैल्यू रख दो। x का वैल्यू रखो +1, क्योंकि पोटेशियम के ऊपर +1 का चार्ज होता है। साइनाइड का -1 यहाँ रख दो, सॉल्व करो, फिर से y जो है तुम्हारा +2 आ जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है कि इतना दूर तक माथापच्ची करने की भी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा थोड़ा सा जो है लॉजिक स्ट्रांग है, सोच सकते हो थोड़ा दूर तक, तो काम इसी जगह बन जाएगा। वो कैसे? वो ऐसे कि हम पोटेशियम के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि पोटेशियम कहीं भी रहेगा तो उस पर +1 का चार्ज रहेगा। ठीक है, हम का मतलब हम तो जानते हैं, तुम भी जान लो कि पोटेशियम कहीं भी रहेगा तो +1 रहेगा ना। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, सब एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, सब +1 वाले हैं। तो पोटेशियम पर +1 होगा। साइनाइड को भी जानते हैं, इस पर -1 होगा। 6 साइनाइड का -6, 4 पोटेशियम का +4, तो आयरन का कितना होना चाहिए? हम जानते हैं कुल मिलाकर के 0 है। कुल मिलाकर क्या है? 0 है। तो कुल मिलाकर 0 तभी होगा जब आयरन का +2 चार्ज रहे। तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ऐसे भी निकल गया। कभी पूछ दे K3FeCl6, K3FeCl6, फिर से वही लॉजिक लगा लो। 6 साइनाइड का -6, 3 पोटेशियम का +3, आयरन का कितना होना चाहिए ताकि कुल 0 हो जाए? तो आंसर है आयरन का भी +3 होना चाहिए, तभी जाकर के माइनस कुल नेगेटिव और कुल पॉजिटिव आपस में बराबर होगा। तो K4FeCl6 एंड K3FeCl6, ये क्या लिख दिया है? FeCl6। तो K4FeCl6 एंड K3FeCl6, ये दोनों भी बड़े इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। अक्सर करके इनका काम उनको पड़ता रहेगा कि बार बार हम कहेंगे, मतलब बार बार हम यूज करेंगे तो हम सीधे बोल देंगे K4 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। अब कैसे हर बार निकाल कर नहीं दिखाएंगे, एक बार निकाल कर दिखा दिया, एक बार निकाल कर दिखा दिया, तब जब भी कहीं K4FeCl6 का नाम आएगा ना, हम सीधे बोलेंगे कि यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, वहां पर +3 है। कैसे है तुमको खुद से समझना पड़ेगा, हर बार एक ही काम नहीं करते रहेंगे, और भी बहुत सारे काम है। ओके, तो इस तरह से हमने कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाल लिए, बाई फॉर्मूला और बाई स्ट्रक्चर, और कुछ एलिमेंट्स का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट भी जान लिया कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पर जनरली -1 होता है, लेकिन हमेशा -1 नहीं होता है, इसीलिए बेटर है कि स्ट्रक्चर बनाकर सोचो। हाँ, फ्लोरीन पर हमेशा -1 होगा। क्यों? क्योंकि वो सबका इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। ठीक, केवल एक केस ऐसा है जहां फ्लोरीन पर -1 नहीं पॉसिबल है। कौन सा केस? अगर फ्लोरीन फ्री रहे, जैसे F2, ये फ्री फ्लोरीन है, इसमें ये किसी के साथ बाइंड ही है, एक फ्लोरीन दूसरे फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता, तो सिर्फ यहाँ पर 0 होगा, अदरवाइज फ्लोरीन कहीं भी रहेगा तो -1 होगा। ऑक्सीजन का बारे में बताया, ऑक्सीजन जो होता है -2 होता है जनरल में, लेकिन उसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत तरीके से बदलता रहता है। तो जब भी मेरे स्ट्रक्चर पर सोचो, हाइड्रोजन के बारे में एक छोटी सी बात रह गई है कि हाइड्रोजन का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1। हाइड्रोजन का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1। ठीक, इस पर कभी कभी -1 भी होता है, कभी कभी -1 होता है। कब? जब हाइड्रोजन को एक मेटल से जोड़ दिया जाए, जैसे सोडियम हाइड्राइड। तो सोडियम हाइड्राइड में क्या होगा? सोडियम का नेचर है +1, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को कैच कर लेगा, इसीलिए इस पर -1 है। हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, सोडियम ने दे दिया, तो सोडियम के साथ रहे, कैल्शियम के साथ रहे, अमोनियम के साथ रहे, और भी किसी मेटल के साथ रहे,
तो ऐसे सिचुएशन में हाइड्रोजन पर -1 होता है, केवल जब वो मेटल के साथ होता है। अब मेटल कौन कौन है? तो एस ब्लॉक में हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए तो पूरे के पूरे मेटल्स हैं। डी ब्लॉक में सब मेटल्स हैं। एफ ब्लॉक में सब मेटल्स हैं। और पी ब्लॉक में कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं और कुछ बीच वाले भी हैं, जिनको हम बोलते हैं मेटलाइड्स। उनके अंदर मेटल्स की भी प्रॉपर्टी होती है और नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी होती है। तो चलो, बहुत लंबी बात चली और ऑक्सीडेशन स्टेट हमने अपनी तरफ से फिनिश कर दिया। ठीक है, आ गया तो ठीक, नहीं तो ये जो देख रहे हो, ये बनाया है इसीलिए गया है कि एक बार में ना आए तो 2 बार देखो। तो चलो, हम मान करके चलते हैं कि तुमको आ गया, नहीं आया तो फिर से देखने के लिए तैयार हो जाओ, फिर कभी देख लेना एक बार। अब इसी सब के साथ इतना बड़ा प्रोग्राम चला, सबको ध्यानपूर्वक सुनने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करते हुए निकल लेते हैं। खुश हो जाइए जब हम जा रहे हैं। चलिए।